आज की स्टोरी शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट स्टोरी है बेटा। तो हमें सीखना क्या है कि स्टोरी को बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो हम बनाना सीखेंगे। एक बार, तो एक बार की अंग्रेजी हम लिखेंगे बेटा वंस। वंस यानी एक बार। एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। सब्जेक्ट निकाला, कौन सजा रहा था? एक चित्रकार। तो आप लिखेंगे आ पेंटर। पेंटर मीन्स होता है चित्रकार। अब पीछे पहुंचे, रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज। अब सजाना, डेकोरेटिंग। डेकोरेट मीन्स होता है सजाना, डेकोरेटिंग, सजा रहा था। क्या बचा? एक महल, आ पैलेस। ठीक है, आ पेंटर वाज डेकोरेटिंग आ पैलेस। जब वह दीवारों पर रंग कर रहा था, जबकि अंग्रेजी वैन। करता कौन है? वह, यानी कि ही। रहा था, फिर कंटिन्यूअस में है वॉज। वैन ही वॉज, क्या कर रहा था? पेंटिंग, रंग करना, पेंटिंग या ड्राइंग भी लगा सकते हैं। पेंटिंग ऑन द वॉल्स। वॉल मीन्स दीवार। When he was painting on the walls, जब वह दीवारों पर रंग कर रहा था, तब उसके हृदय में अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई। तो he felt a desire. Desire means इच्छा, उसकी इच्छा हुई। ठीक है ना, अपने कार्य को दूर से देखने की। तो टू देखना, सी हिज वर्क, अपने कार्य को दूर से देखना, दूर से। फ्रॉम फार, उसके हृदय में। इन हिज हार्ट। ठीक है, ऐसे बेटा बनाना है। ही फेल्ट अ डिजायर टू सी हिज वर्क फ्रॉम फार इन हिज हार्ट। पीछे हटते हटते, ये भायल का प्रयोग है बेटा। while coming back, while coming back, पीछे हटते हटते, वह ही। while coming back, पीछे हटते हटते, वह यानी कि ही चबूतरे के छोर तक पहुंच गया। तो ही रीच्ड, वह पहुंच गया। ठीक है, वह पहुंच गया चबूतरे के छोर तक। ठीक है ना, तो एट द, छोर क्या होता है? एज। एज यानी किनारा, ऑफ चबूतरा, स्क्वायर। तो ही रीच्ड एट द एज ऑफ स्क्वायर। यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता, कल्पना है, असत्य कल्पना है। इफ ही हैड, हटना, ठीक है, कम बैक, हटना, एक कदम। अ स्टेप एल्स, एल्स मीन्स और। इफ ही हैड कम बैक अ स्टेप एल्स, यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ता। तो की जगह कॉमा। ही वुड, ही वुड, ठीक है, फॉल ऑन द लैंड, या अर्थ भी लिख सकते हैं। उसके नौकर ने उसे देख लिया। उसके नौकर ने, तो बना सकते हैं हिज सर्वेंट। हिज सर्वेंट लुक्ड हिम, उसके नौकर ने उसे देख लिया। सब्जेक्ट है उसके नौकर ने, हिज सर्वेंट देख लिया, लुक्ड उसे, हिम, सॉरी लुक लिखना, मैं टुक लिख दिया, लुक। ठीक है, उसने एकदम, तो एकदम की आगे बना लो चाहे पीछे, सडन या सडनली भी लिख सकते हैं। उसने दीवार पर रंग का बर्तन फेंक दिया। उसने, ही, फेंकना, थ्रो, थ्रो की सेकंड अवस्था थ्रू। ही थ्रू आ कलर, हाँ, तो कलर पॉट
ऑन द वॉल। ठीक है, क्या होती है कलर की स्पेलिंग? CO LOR क्या? चलिए दोनों डिस्कस करके बताना आगे। मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ शायद, तो सुधारूंगा अभी आगे, दिमाग हो जाता है थोड़ा थोड़ा। नौकर के व्यवहार पर चित्रकार को बहुत क्रोध आया। नौकर के व्यवहार पर, तो एट द बिहेवियर ऑफ द सर्वेंट, एट द बिहेवियर ऑफ सर्वेंट, चित्रकार को बहुत क्रोध आया। सही है ना? COLOUR, चलिए सही है भाई, मीनिंग गलत नहीं होनी चाहिए। तो बिहेवियर ऑफ द सर्वेंट, नौकर के व्यवहार पर चित्रकार को बहुत क्रोध आया। पेंटर बिकेम वेरी एंग्री, बहुत नाराज हो गया। वह तुरंत उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा। ही, आगे बढ़ना, गो अहेड, तो वेंट अहेड हो जाएगा बेटा, वेंट अहेड। ही, वह आगे बढ़ा, वेंट अहेड, उसे दंड देने के लिए। तो दंड देना टू पनिश, उसे की अंग्रेजी हिम, और तुरंत की अंग्रेजी सून। सून आगे भी लगा सकते हैं। ही वेंट अहेड टू पनिश हिम सून, नौकर ने रंग का बर्तन फेंकने का कारण बताया। तो नौकर यानी कि सर्वेंट। अब पीछे पहुंचे बेटा, बताया, टोल्ड द रीजन, रीजन यानी कि कारण। सर्वेंट टोल्ड द रीजन, क्या? रंग का बर्तन फेंकने का। टू थ्रो द कलर पॉट, कलर पॉट। तब उस चित्रकार ने खुश होकर नौकर को बहुत सारा इनाम दिया। तब, देन, उस चित्रकार ने, दैट पेंटर बहुत सारा इनाम दिया। गेव अ लॉट ऑफ वेल्थ, या मनी भी लिख सकते हैं, बहुत सारा इनाम। देन, तब, दैट पेंटर, उस चित्रकार ने दिया, तो गेव, बहुत सारा इनाम, अ लॉट ऑफ वेल्थ, या रिवार्ड भी लिख सकते हैं, उस नौकर को। टू दैट सर्वेंट बीइंग हैप्पी, आगे भी लगा सकते हैं, बीइंग हैप्पी। चलिएगा, स्टोरी आपको समझ में आई है अगर, तो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है, धन्यवाद।